हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना नया इसका चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर जो है 10th और 12th के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के जो हैं क्वेश्चन पेपर, डिज़ाइन, सलेबस, सारी चीज़ें जो हैं उस पर क्या है आपकी डाल दी गई हैं। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स का कमेंट्स में आ रहा था कि मैथ्स का सर पेपर आप डालिए 12th का, तो आज ये जो है आपका उसी का वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो है आपका, और ये आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है जिसका कोड नंबर है 311 और सीनियर सेकेंडरी कोर्स 12th क्लास का है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का आएगा और टाइम आपका क्या है, जो टाइम आपको अलॉट है वो 3 आवर्स है। अब क्या है आपका, कुछ पेपर डिज़ाइन के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे नॉलेज का जो मैथ है वो 30 मार्क्स का ही सही ईजी माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो थोड़ा बहुत जिसको मैथ आता होगा वो भी कर सकता है, 40 मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स आपका जो है बहुत इजी आने वाला है। एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड जो है वो 22 और 8 मार्क्स का आएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ सकती है। अब आपका जो है आगे मॉड्यूल वाइज जो है टाइम, मार्क्स और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है बता रखा है यहाँ पर। इसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 30 मार्क्स का हो गया। इसी तरीके से 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 12 आएंगे, जो आपका 48 मार्क्स के हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर जो है 2 मार्क्स के जो हैं वो 6 हैं, तो 2 6 जा 12। और आपके जो है MCQ, ये आपका यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये आपके कितने आएंगे 10, तो 1 × 10 = 10, तो 10 मार्क्स के इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 33 और मार्क्स जो हैं बनेंगे आपके टोटल 100। ये आपको एस्टिमेटेड टाइम दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब क्या है, वेटेज बाय कंटेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 12th क्लास में मैथ का पूरा सिलेबस नहीं आता है। आपकी 2 बुक्स हैं, लगभग पहली बुक्स में से कोई भी चैप्टर नहीं आता है। सेकंड बुक्स के बारे में ये बता रखा है, चाहे ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो चाहे पब्लिक एग्जाम के लिए, सभी के लिए यही आपका जो है सिलेबस होता है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अलजेब्रा सेकंड, तो ये सेकंड बुक का आपका पार्ट बताया जा रहा है। तो अलजेब्रा सेकंड में क्या है, आपका नंबर ऑफ लेसन्स कितने हैं, 3 हैं और 17 मार्क्स के ये आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये आपका क्या है, नंबर ऑफ लेसन्स इसमें 2 हैं और मार्क्स कितने हैं, 12 हैं। कैलकुलस जो है आपका, इसमें लेसन भी ज़्यादा है और ये ज़्यादा वेटेज भी है। ऑलमोस्ट आपका 45% पेपर या आधा पेपर आपका कहें तो कैलकुलस में से ही आता है। तो आप इसमें से इजी एक्सरसाइज ढूंढकर जो है इसको इजीली आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। वेक्टर एंड 3D जो है आपका 4 चैप्टर है और 17 मार्क्स का आता है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है फिक्स होते हैं। जैसे मैथ होता है, आप अगर 3-4 प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेते हो क्वेश्चन पेपर्स, तो उसी में से ऑलमोस्ट आपका पेपर आ जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपके इसमें 2 लेसन्स हैं और इसमें क्या है, मार्क्स क्या है 9। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आपके टोटल 19 लेसन है। तो आपको बार बार बताया जा रहा है आपने सारे के सारे लेसन नहीं करने, केवल ये 19 लेसन करने हैं जो आपके 100 मार्क्स के आएंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं वेटेज बाय डिफिकल्टी लेवल, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें से लगभग आपका डिफिकल्ट 20 मार्क्स का आएगा और एवरेज 50 और 30, तो इस तरीके से आपका टोटल 70 मार्क्स का पेपर बहुत ईजी आता है। तो अब हम और इसमें आगे देखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपकी कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 33 क्वेश्चंस आएंगे, ये हम देख चुके हैं, और टोटल 14 प्रिंटेड पेजेस आएंगे और ग्राफ शीट भी वहीं से मिलेगी। तो ये हम पहले के वीडियोस में बता चुके हैं कि यहाँ पर आपका रोल नंबर और यहाँ पर आपका कोड है, यहाँ पर सेट और ये आपका जो है कोड नंबर वगैरह सब दे रखा है इसमें। अब इसमें आपका डे एंड डेट, किस तारीख का आपका एग्ज़ाम है, और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन हम लास्ट के वीडियोस में आप देख सकते हो। इसमें सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, क्या क्या आपको क्वेश्चन पेपर को करते टाइम समझ रखना चाहिए, देखकर करना चाहिए। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन पेपर के बारे में कि इसमें कैसे पार्ट है या क्या है। मैथमेटिक्स 311, 3 आवर्स का टाइम और मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या है 100, तो ये हम पहले भी जान चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ें जो हैं मेन निकल के आ रही हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, 4 सेक्शंस होते हैं A B C D।
तो 1 से लेके 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, और बेसिकली ये क्या होते हैं आपके MCQ टाइप के होते हैं। और फिर आपका क्या है 11 से 16 जो है सेक्शन बी होता है, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और कैरी 2 मार्क्स ईच, और 2 मार्क्स आपको हर एक उसके मिलते हैं। और ये जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17 से 28, ये सी सेक्शन कहलाता है, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इसमें 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। ये स्टार्टिंग में भी आपको बता चुके हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 29 से 33 सेक्शन डी है, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और कैरी जो है इसमें 6 मार्क्स के होते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके क्या है कंपलसरी हैं, और जो है आपका कोई भी चॉइस नहीं मिलती है। हाँ, कुछ इंटरनल चॉइस होती हैं। ये आपका हिंदी में इंस्ट्रक्शन दे रखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, इसे आपका देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। बाकी अब हम चलते हैं अपने सीधा पेपर के अंदर। तो यहाँ देखें हम अब क्वेश्चन पेपर जिसका वेट कर रहे थे, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेक्शन ए जो है इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ए दे रखा है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसमें क्या है ऑर्डर आपका जो है पूछा गया है किसका, इसका। तो आपको पता है ये ट्रांसपोज का साइन होता है, पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर आप इसी को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कितना है आपका, यानी क्या पूछा गया है इसमें, ऑर्डर पूछा गया है, हिंदी में इसे कोटि कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है बी है, आप चेक कर सकते हो। अब आपका जो है आगे जो सेकंड है ये थोड़ा सा आपका टफ लेसन है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस के बाद ही चीज़ें समझ आएंगी। बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में दे रखा है, तो ये आपका टफ कैटेगरी में क्वेश्चन डाला जा सकता है कि जो पढ़ेगा बच्चा वही इसका आंसर दे सकता है। थर्ड, फिर आपका एक क्वेश्चन ईजी आ गया है, इसमें tan इनवर्स 1/√3 दे रखा है। कह रहे हैं इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान क्या होगा। तो आप इसमें देखेंगे 1/√3, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है चेक की जाती है। तो ये 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है आपको पता है 30। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से आप चेकआउट कर सकते हो, इसको क्या है π/6 लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन भी बी है। तो इस तरीके से आपके आंसर्स जो हैं हम बता रहे हैं, लेकिन आगे जो है ये आपको सिंप्लीफाई करके अगर आप हमसे कहेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भी बता देंगे, इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, इसके अंदर एक सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। 4 ऑप्शंस में से आपने एक बताना है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या कह रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो किन वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। ये आपका इसमें लिमिट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे इसमें क्या है, x cos x है, x cos x है, x cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x को सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा अगर x की वैल्यू 0 पुट करें। तो अब आगे आपका क्या है, 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x जो है इसकी वैल्यू पूछी गई है मैक्सिमम। आप इन चारों ऑप्शंस में से बता सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम जो है अब 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है आपका, ये दे रखा है और इसमें k की वैल्यू पूछी है, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर कैलकुलस आपके स्ट्रांग है, आपने देखा कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपने अच्छा स्कोर करना है। 9th आपका क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट की सभी त्रिभुजों के 3 सेट्स होते हैं, और ये क्या नेगेशन इसका क्या है निकालना है। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको जिसको इसमें जो है समझ आता है आप इसको कर सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा। बाकी आपका जो है 10th क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल मेक्स एंगल 60 60 60 विद 3 एक्सिस। तो आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है प्लेन की। तो ये 3D वाले पार्ट्स में से है, तो आपको अगर 3D की नॉलेज है तो आप इसको भी कर सकते हो इजीली। अब हम चलते हैं सेक्शन बी। देखिए ए सेक्शन जो MCQ स्टूडेंट सोचते हैं कि इजी है, लेकिन जो है आपका आगे के सेक्शन थोड़े इजी ज़्यादा आते हैं, जैसे B C D। तो आप अब इसमें देख सकते हैं, इसमें A+B B-A दे रखा है, आपसे A और B का वैल्यू पूछा हुआ है। तो ये इसमें MCQ वाली ऑप्शन नहीं है, आप इसको ऐड करके A से A कैंसिल हो जाएगा, 2B = दिस प्लस दिस आ जाएगा, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है।
अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वंस अगेन इसमें क्या है, डेरिवेटिव है और ई एक्स स्क्वेयर 10x है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन भी दे रखी है। तो ऊपर वाली ऑप्शन इजी है, सेकंड आपको आती है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर आपका जो है ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो 13 आ रहा है 2 tan इनवर्स, इसमें हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा पुट करके आप जो है प्रूव कर सकते हो। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपने देखा बी सेक्शन में इजी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। इसी तरीके से 14 क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या है, लिमिट का यूज करना है। तो लिमिट रिलेटिवली इजी मानी जाती है, तो आप लिमिट में देख सकते हैं इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो ये आपका फिर 15 क्वेश्चन है, राइट द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ। तो मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने बताया था, इसकी आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए डीप, तभी आप इसको कर पाओगे। बाकी पहले और सारे चैप्टर्स फिनिश कर लेना, फिर इस चैप्टर पे आप आना। 16 क्वेश्चन फिर दोबारा आपका इजी आया है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल आपके दोनों दे रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। और ये नेक्स्ट आपका सी सेक्शन आ रहा है, इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हैं ए और बी, तो पहले ए और बी को ऐड करके उसका स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इस तरीके से आप सॉल्व करके दोनों साइडों को कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजी है, ऐसा आता ही है हर एक बार। और ये 18 क्वेश्चन है आपका प्रूव करने वाला। इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिए, 100% ये वाला आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है और 4 मार्क्स आपके पक्का हो जाते हैं। इस तरीके से अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ सकता है क्वेश्चन 19 भी। अब हम देखते हैं आगे 20 क्वेश्चन में x इक्वल टू ये दे रखा है, y इक्वल टू ये दे रखा है, dy बाय आपको dx निकालना है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, आप इसको इजीली कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालिए, इसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालिए, और इसकी ऑप्शन में भी क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप जो है देख सकते हो। वैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। अब हम चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। तो 21 क्वेश्चन में जो है आपका log x प्लस में 1 में log x का होल स्क्वायर है। तो आप इसका इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, इसमें निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन भी आपका क्या है, इजीली निकल सकता है। आप इसको 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको देख सकते हैं। इसके ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में हमेशा थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपकी मैथ में प्रैक्टिस और पकड़ अच्छी है तो हम नहीं आपको रोक सकते, आप इसको भी कर सकते हो। और इसमें प्रॉपर्टी लगनी है बेसिकली 22 क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसका मतलब बी सी सेक्शन अभी तक जो है बहुत इजी चल रहे हैं। और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो 100% आना चाहिए आपका। इसमें y इक्वल टू वी एक्स और ई पी डी एक्स वाले क्वेश्चन के नाम से ये फेमस क्वेश्चन होते हैं। इस सीरीज में या तो इस पे या इस पे 100% क्वेश्चन आपका आता है। और ये आपका नॉर्मल टेंजेंट का है, तो ये आपका फाइंड के इफ y इक्वल टू इतना टेंजेंट टू कर्व दिस। तो नॉर्मल टेंजेंट का भी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पक्का आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, ये 100% आते ही आते हैं। 25 क्वेश्चन तो ऐसा है कि एज इट इज़ ऐसे ही उठ के आ जाता है। अगर आपकी थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप इसको याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो, क्योंकि ये थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। अब आपका क्या है 26 है, इसके अंदर ए बी सी आपको ये दे रखा है और इसको भी आप क्या है इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर वेक्टर में आपकी पकड़ अच्छी है। 27 क्वेश्चन है, ये देखिए ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ माना ही जाता है, जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाला है। अब हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी इसकी एग्जामाइन करनी है। ये भी आपका 100% क्वेश्चन आता है। इसके अंदर सातत्य निकालना है या कंटिन्यूटी बतानी है। ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसमें भी एक फिक्स मेथड होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। अब हमारा जो है सेक्शन डी आता है, इसमें भी देखते हैं। वहाँ पर भी हमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं कि जिनको हम एज इट इज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एडजॉइंट आपका निकालना यानी कि सहखंडज ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है, इसको इक्वल क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है। लेकिन इसमें जो सेकंड पार्ट है
इसमें जिसे हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या आव्यूह व्युत्क्रमण विधि, ये आपका 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता ही आता है और इजी माना जाता है। और ये जो 30 क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, शो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज कॉस इनवर्स ये। तो ये आपका क्या है मैक्सिमम मिनिमा का है कि ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है लेकिन इतना टफ भी नहीं है। और ये आपका क्या है फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये 100% इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 3 आपकी साइड दे रखी हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बेस पर क्वेश्चन होता है। 32 में अगर हम चले फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये 2 क्वेश्चन भी आपके, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के आता ही आता है और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो आप इसमें से पक्का 6 मार्क्स ला सकते हो। तो अब अगर हम आगे चलें आपका 33 पर, तो ये आपका क्या दे रखा है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो है प्रॉब्लम है। आप इसमें देख सकते हैं इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ बुक केसेस। द फर्स्ट टाइप ऑफ बुक केस रिक्वायर 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 2 आवर्स ऑन मशीन बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप इसको देख सकते हैं क्या है। और नीचे आपका क्या है ग्राफ पेपर दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा जो है एग्ज़ाम जो है ये पूरा पेपर हमने देख लिया है। ये आपका अक्टूबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था ये वो था। तो आप देख सकते हैं अगर आपने इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन पेपर जो है देख लिए तो आपको जो है अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा पेपर जो है बार बार रिपीट होता है। तो अगर आपका कोई और वीडियो बनवाने का भी मन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताइए। आपका जो है अगर वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।